हाँ तो हेलो बच्चों, क्या आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी सोचते हैं कि सर मैथ बहुत भारी है। तो चिंता मत करिए, हम आप ही के लिए आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो कि आप लोग को एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो क्या नाम होता है? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, इस बार का जो आप लोग क्वेश्चन जो दिखाते हैं, तो इस बार का जो क्वेश्चन लिया गया है यहाँ से कितना मार्क का? 35 मार्क का लिया गया। आप लोग पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव कितना मार्क पूछा गया था? 35 मार्क का पूरा पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए ये बहुत बच्चा करता है क्या कि छोड़ देता है कि सर बहुत भारी होता है, हमको तो सर अच्छा से पढ़ाया नहीं है और हमको दिमाग में भी नहीं आता है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए लेकर आए हैं ये वाला वीडियो। ठीक है, पूरा थ्योरी देंगे, पूरा फॉर्मूला इसमें लिखाएंगे और पूरा डिट्टो वाइज इसका आसान भाषा में इसको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी क्लास 10th में है तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और हो सकता है तो आप सभी बच्चों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग देखिए और यहाँ पे देखिए कौन सा चैप्टर है? ट्राइगोनोमेट्री। इसमें जो आप लोग बताते हैं तो इसमें कितने चैप्टर होते हैं? चैप्टरों की संख्या इसमें 4 होते हैं। मतलब कह सकते प्रश्नावली, चैप्टर तो छोड़ दीजिए, प्रश्नावली कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है 8.1, दूसरा होता है 8.2 और तीसरा होता है 8.3 और चौथा होता है 8.4। ये प्रश्न आप लोग क्या करना है? बनाना है। ठीक है, यहाँ से ये वाला आप लोग बनाना है और ये सब आप लोग क्या करना है? बनाना है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना भाषण छोड़े हुए। ठीक है, देखिए तो आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं कि थ्योरी कौन कौन सा आने वाला है इसमें। बिल्कुल आसान भाषा में सुनिएगा, इसमें कौन कौन सा चीज यूज होता है आप लोगों को वो बता देते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले एक तो राइट एंगल, मतलब बोल सकते हैं इसमें सबसे पहले त्रिभुज का यूज होता है। क्या चीज का? त्रिभुज का यूज होता है। ओके, इसमें सबसे पहले किसका यूज होता है? त्रिभुज का यूज होता है। तो 8.4 में सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, बढ़िया से देखिएगा। ये है ए, ये है बी और ये है सी। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो होता है तो पता ही होगा आप लोगों को, समकोण त्रिभुज में कितना एंगल बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है ना। और ये वाला आप लोग ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने भुजाएं होते हैं। क्या पूछे हैं बच्चा? भुजाएं। भुजाएं कितनी होती है? तो भुजाएं इसमें 3 होती है। कौन कौन होता है सर? तो सबसे पहले ए बी होता है। क्या होता है? ए बी होता है। फिर क्या होता है सर? फिर बी सी होता है। फिर बी सी होता है। फिर क्या होता है सर? ये वाला क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ये 3 भुजाएं होते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ में आया होगा। ये सबसे पहले भुजा जो कहलाता है ना, ये कहलाता है लंब। अब वो भी बताएंगे कैसे लंब कहलाएगा। ये कहलाता है मेरा कर्ण कहलाता है, ये कहलाता है मेरा आधार, है ना। आधार कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जिसको हम परपेंडिकुलर भी मतलब पी से डिनोट करते हैं। इसको हम बी फॉर बेस बोलते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। और इसको एच फॉर कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच फॉर कर्ण, मतलब हाइपोटेनस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। इसीलिए इसको हम एच से डिनोट करते हैं। इतना आप लोग क्लियर है? तो क्या बोले हैं? ये वाला ए बी क्या कहलाएगा? मेरा लंब कहलाएगा। ए बी क्या कहलाएगा? मेरा लंब कहलाएगा। बी सी क्या कहलाएगा? मेरा आधार कहलाएगा। बी सी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अति और उसके बाद ए सी क्या कहलाएगा? मेरा कर्ण कहलाएगा। अब तो यहाँ बता देख सर, ए सी ये होता है, ए बी ये होगा, बी सी ये होगा। इसमें सर क्या भुजाएं भी चेंज हो जो होता है? इसमें क्या भुजाएं भी चेंजेस होता है? बिल्कुल इसमें भुजाएं चेंजेस होगा, लेकिन एक तो चीज चेंज नहीं होता है। वो क्या है? तो वो है कर्ण। वो क्या है? कर्ण। इसमें कर्ण चेंज नहीं होता है, बाकी लंब चेंज होता है, फिर आधार चेंज होता है। लंब चेंज होता है और आधार चेंज होता है। तो आप लोग पता होगा सर ये चेंज कैसे होता है, हमको तो पता ही नहीं है। बिल्कुल समझा रहे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है कि एंगल एक हिसाब से, एंगल एक हिसाब से बताए, आपको एक तो सवाल बताते हैं। आप एक सवाल बताते हैं। अच्छा ये वाला समझ गया है ना? ये वाला क्या हो सकता है? मतलब ये वाला अभी खाली समझ लिया कि ये वाला लंब कहलाता है, ये वाला आधार कहलाता है, ये वाला कर्ण कहलाता है ना। उसके बाद ये यहाँ पे अगर हम एंगल रखेंगे ना, इसके बाद समझा देते कैसे होता है। यहाँ पे जब एंगल रखेंगे ना, तो ये वाला मेरा लंब कहलाएगा, ये वाला मेरा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। बढ़िया सुनिएगा, अगर एंगल यहाँ पर रहेगा तो ये वाला लंब कहलाएगा।
ऐसे आप लोग समझ में नहीं आएगा। आप लोग एक और चीज बता देते हैं बढ़िया से, एक बढ़िया से बता देते हैं, रुकिए। आप लोग नोट करते रहिएगा क्या क्या लिखा रहे। इसमें अनुपातिक मान का जो बात करते हैं, अनुपातिक मान 6 होता है। सबसे पहले होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन का जो सूत्र जो होता है ना, ये आप लोग याद ही रखना। साइन का जो सूत्र होता है ना, वो P बटे एच होता है। तो इसका साइन का अपोजिट तो कोसेक है, तो साइन का सूत्र क्या होता है? P बटे एच। तो इसका अपोजिट मतलब उल्टा देना है, इसका सूत्र क्या कर देना? उल्टा देना। एच बटे कितना हो जाएगा? P। अब ये साइन हो गया, उसके बाद आता है कोस। क्या आता है? कोस थीटा। तो कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कोस का सूत्र होता है बी बटे एच होता है, और इसका सूत्र होता है, इसको भी उल्टा देना है, तो एच चल जाएगा ऊपर, अब बी चलाएगा नीचे। समझ गए? उसके बाद तीसरा नंबर का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? हम जानते हैं पी बटे बी होता है इसका, मतलब इसका उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसको भी उल्टा देंगे, बी बटे ये पी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब P क्या हो जाएगा? P लंब है। P क्या है? लंब है। H क्या है सर? तो H कर्ण है। इतना समझ में आया होगा। कोस बराबर होता B बटे H, तो B क्या है सर? आधार है। B क्या है? आधार है ना? आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, यहाँ पर आधार हो जाए। कर्ण क्या है सर? H क्या है सर? कर्ण है। ये आप लोग मेन चीजें याद करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे साइन थीटा याद करना पड़ता है, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ये तीन ठो याद रख लीजिएगा। उसके बाद उसका अपोजिट याद थोड़ा रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा अपोजिट सेक थीटा होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। इतना ये आप लोगों को याद रखना है। इससे हम लोग को सवाल पूछता है। इससे क्या पूछता है? हम लोग को सवाल पूछता है। कैसे पूछता है बताया है? ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। कैसे पूछता है वो आप लोग बताते हैं।